तो वही लड़का ना, मुझे बताओ ये सच है कि नहीं? जी ये सच है। तौबा तौबा, कितनी बेशर्म और बेगैरत लड़की है, खुद एतराफ कर रही है। लड़की तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चिल्लाइए मत, मैं झूठ नहीं बोल रही। हर इंसान की शादी से पहले कोई ना कोई पसंद होती है, और अगर तारिक से शादी के बाद मैंने महक से कोई रिश्ता रखा होता, कोई ताल्लुक रखा होता, तो मैं तारिक की मुजरिम होती। अच्छा, तो जब वो पहली बार इस घर में आया था तो बताया क्यों नहीं था? क्यों नहीं बताया? क्या बताती, कुछ होता तो बताती ना। और दीवारें कूदकर अपनी बेटी का आशिक अशरफ आता था, मेरा नहीं। ज़बान पर लगाम दो अपनी। अगर मैं तारी की वफादार ना होती तो सारी रात उसे नशे में देकर घर से जा चुकी होती, या फिर पुलिस को बुला लेती। तुम्हारी जैसी जहन्नुमी बीवियां होती हैं जो शौहरों का पर्दा नहीं रखती। तो फिर आप भी मेरे किरदार पर इल्जाम मत लगाएं। मैं खुद को सिर्फ और सिर्फ तारिक की बीवी ही समझती हूँ। आलिया, तुम्हारी ये बात मेरे दिल को लगी। मुझे आज मजीद करियाना और अशरफ की सारी कहानियां याद आ गई हैं। रौनक, तुम भी सुन लो और अपने बेटे तारिक को भी बता दो, अब तक जो कुछ हुआ है मैं उसको भूल चुका हूं। अब नहीं बोलूंगा। एक बात और सुन लो, आज से उसका बिस्तर मेरे कमरे में लगा दो, बस। चालाक लोग हैं, कर दिया ना मेरे घर में फसाद। तो आप ही दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले सोच लिया करें कि हमने भी राज छुपा रखी है। बात सुनो, तुम ये सब करके समझ रही हो ना कि तुम महक को हासिल कर लोगी, कि तुम्हारी भूल है। महक को हासिल करने की मेरे दिल में अब कोई आरजू नहीं है। आपको और आपकी बेटी को महक मुबारक हो। ठीक है, तुम्हें एक बात बताऊं सवार, आशिक साहब को बहुत शौक था यहाँ बैठने का। जब वो जिंदा थे ना तो अक्सर हम लॉन में ही आकर बैठते थे। नर्सी के बाद अब बैठी हूँ मैं यहाँ पे। जी, इसीलिए तो मैंने आपको यहीं लाकर बिठाया है। और आपको याद है, आप ये भी कहा करती थी कि सवार तुम मेरी समधन नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। अच्छा, चलो मान लेती हूँ। वैसे भी इतनी कस्में खाने के बाद तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे ऐसा लगता सवार जैसे मेरे पैरों की ताकत खत्म होती जा रही है, कहीं मैं बेड पे ना आ जाऊं। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर बड़े पुरुमीद है आपकी सेहतयाबी के बारे में।
आप ठीक हो रही हैं और आप ठीक हो जाएंगी। बस बीमारी आती बड़ी तेज़ी से है, जाने में थोड़ा वक्त ले लेती है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगी, मुझे यकीन है। अली की शादी की तैयारी मुकम्मल कर ली तुमने? जी, लेकिन मैं शायद उस वक्त तक यहाँ रुक नहीं पाऊंगी। क्या मतलब? चली जाओगी मुझे छोड़ के? तो मुझे मेरे पैरों पे कौन खड़ा करेगा? मैं कैसे चल पाऊंगी? नाइला बेगम, आपकी बहू आ जाएगी ना? नहीं सवाल, वो मैं अपने लिए लेकर नहीं आ रही। वो तो आशिक साहब की ख्वाहिश थी कि घर में पोते पोतियां खेलें, इसलिए मैं मेरी की दूसरी शादी कर रही हूँ। मैं कैसे उन बच्चों के पीछे भागूंगी, दौड़ूंगी, उनके साथ खेलूंगी? बताओ मुझे। अरे आप परेशान नहीं हो, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप प्लीज रोए नहीं। वादा करो मुझसे, तुम्हारी बेटी तुम्हें मजबूर भी करेगी, तुम तब भी नहीं जाओगी? जी, मैं नहीं जाऊंगी, आप परेशान नहीं है। चले भाई अली, तुम्हें अपनी वालदा की मेडिसिन भी ले लें। हाँ वो चलते हैं, कुछ डिस्कस करना है, बैठो। खैरियत है? तुमने जिक्र नहीं किया कि मीरब को किसी प्रोजेक्ट के लिए साइन किया आपने? हाँ यार, वो भाभी जब एक दफ़ा अपनी वालदा का मालूम करने ऑफिस आई थी, तो इत्तेफाक से मेरे ऑफिस में कुछ इंटरनेशनल मीडिया के लोग बैठे थे, तो वो समझे कि शायद भाभी कोई एक्ट्रेस है और हमारा कोई नया प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन बाद में कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह नहीं हो सका। अच्छा, और मीरब भी ये प्रोजेक्ट करना चाहती है? हाँ, हामी तो भरी उन्होंने, लेकिन एक वफादार बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है उसके शौहर का ताउन। मेरा भी ये प्रोजेक्ट करके अपनी अम्मी के लिए घर बनाना चाहती थी। और तुम भी यही चाहते हो? नहीं, देखो मेरे लिए तो सबसे अहम तुम दोनों का रिश्ता है, जो कायम रहना चाहिए। मेरा जितना भी नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने हर मोड़ पर मेरी मदद की है, मैं तुम्हें अपना मोहसिन मानता हूँ। कोर्ट केसेस से लेके तुमने हर चीज में मेरी मदद की है। तुम जैसा तुम्हें बेहतर लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। रियली? हाँ, देखो सच बात तो यह है कि मेरा भाभी के इरादा भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक है। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना चाहती है। देखो ना, सवाद बीबी ने तुम्हारी अम्मी की खुशी की खातिर उनके घर की फाइल उनको वापस कर दी, और तुमने भी आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए मीरब को परमिशन दे दी। तुम दोनों का रिश्ता बहुत खुलूस और मोहब्बत का है, और तुमने बहुत आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए उसे परमिशन दी है। तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आपका अपना घर है। वो निताशा कहाँ है? वो सो रही है, रात भर स्क्रिप्ट पे काम करती रही है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तुम जानती हो मेरा भी जो निताशा है ना, ये बर्बादी की दास्तान है। जी। इन हसीनाओं को कहीं भी सुकून नहीं मिला जिसने मुझे धोखा दिया, चाहे वो निताशा हो, चाहे गजाला हो, चाहे तुम्हारी भाभी फिरोजा हो। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं, कोई खास नहीं, बस वो
नताशा के जिक्र पे याद आ गया मुझे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो ऐसे उठ के जा रही हैं जैसे मुझसे घबरा गई। नहीं, वो दरअसल मुझे दूसरों के मामलात में झांकना पसंद नहीं है। आपको मालूम है मेरा अली दूसरी शादी कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और उसकी माँ चाहती है कि वो आपको डाइवोर्स करते हो। ये तो फिर उनका मामला है ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप तो वाकई बहुत बहादुर है, बहुत अलग किस्म की खातून है, जैसे मेरे स्क्रिप्ट की डिमांड है। ठीक। और हाँ मेरा, कल से आपकी शूट है और ये रहा चेक, आपका एडवांस। थैंक यू। किरमानी साहब, आपका मतलब नताशा, गजाला और फिरोजा का जिक्र मुझे धमकी देने के लिए किया था कि मेरा अंजाम भी उन जैसा हो सकता है। क्या ये सब तुमसे किरमानी ने कहा? कहा नहीं, धमकी दी है मुझे कि मेरा आशिक भी उन लड़कियों जैसा होगा। तो तलाक मेरा मुकद्दर बने या फिर जेल। जेल वाली बात तो तुम रहने दो। तुमने किरमानी से एक पैसे का फायदा नहीं उठाया। और रही बात घर की, किरमानी ने अपनी मर्जी से वो घर तुम्हें रहने के लिए दिया है। लेकिन हाँ, तुम्हें तलाक वाली धमकी पर जरूर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब कुछ अली किरमानी साहब से खिलवा रहे हैं। अली मुझे मुख्तलिफ ज़राए से पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनके पास नहीं लौटी, तो वो मुझे तलाक दे देंगे। किरमानी साहब बता रहे थे कि अली दूसरी शादी कर रहा है। अली की अम्मी चाहती हैं कि वो मुझे तलाक दे दे। क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हारी अम्मी को तो उस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वो उस घर में कैसे रह सकती है जहां उनकी बेटी के सौतन लाने की बात की जा रही है? वो क्यों करेंगी खिदमत वहां किसी की? ये सब धमकियां हैं। तुम नहीं जानती है, अम्मी तो इंसानियत के नाम पे अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देंगी। एक ऐसी बेटी जो माँ पर अपनी जान कुर्बान कर दे, उसके सामने उसकी बेटी बर्बाद हो रही है, कोई माँ कैसे देख सकती है ये सब? मगर मीरा, तुम फिर भी अपने घर वापस चली जाओ। जो शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उसके पास वापस चली जाऊं? प्यार करने वाले मोहब्बत में सब कुछ कर गुजरते हैं। अगर अली ने भी हरबे हीले बहाने कर दिए तो क्या हुआ? अली बेशक दूसरी शादी कर ले, मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। अपनी अम्मी की खातिर भी नहीं जाओगी? अम्मी को मेरे पास वापस आना होगा। चलो खैर, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अच्छा सुनो, थोड़ा वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम साथ चलोगी? हाँ, किरमानी का दिया तोहफा उन्हें वापस लौटा है।